कई स्टेटों में सरकार है, बेशक यूपी में उसकी सरकार नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी है, वोट है। तो छोटे छोटे वोट बड़ा वोट का रूप ले लेते हैं। मायावती का नाम ले रहे हैं, आप अपनी भी बात करें। हम तो तैयार है महाराज, हम तो कह रहे हैं जिस दिन ये विपक्ष के लोग, मायावती जी हो गई, अखिलेश जी हो गए, सोनिया जी हो गई, जैन जी हो गए, नीतीश जी हो गए, केजरीवाल, एक मंच पे जिस दिन खड़े हो जाओ उस दिन 2 घंटा पहले बताएं राजभर कौन, हम 2 घंटा बताएंगे, उन लोगों से पहले ही पहुंच जाएंगे। क्यों आप पहुंचेंगे? आपको लगता है बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल अगर बदलाव। बदलाव की जरूरत लगती है तो क्या भाई आप विपक्ष की बात हो रही है तो हम भी तो विपक्ष में हैं। अभी विपक्ष में है, लेकिन बदलाव के लिए आपकी शर्त ये रहती है कि आपको बुलाया जाए। आप हर जगह कहते हैं आपको निमंत्रण नहीं दिया अरे गया, मैं टेलीफोन तो कर सकते हैं कि अपने बिना लेकिन अगर बुलौले आप जाए। बदलाव के पक्षधार हैं तो आप वहाँ पे शायद आपको भी अप्रोच कर सकते हैं। नहीं, अब उन फोन करना चाहिए ना कि आप भी आइए, फोनों तो है ना, बेसिक फोन है, मोबाइल है। फोन नहीं करेंगे तो आप मतलब खुद मतलब अरे आप महाराज आप बताइए, सबके यहाँ जाके बैठ के चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, हमारे यहाँ कम से कम 1 गिलास पानी पीते नहीं पानी पीते तो फोनों कर वो सकते हैं। तो एक पार्टी की बात होगी, 20 पार्टियां हैं कुल। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों का अपना प्रभाव है। आप खुद कोई प्रस्ताव देंगे अपने आप को जोड़ने का? नहीं, हमारा कोई न प्रस्ताव है। उन लोगों को ज़रूरत हो भैया तो हम तैयार हैं, और नहीं ज़रूरत है तब भी हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उनकी ज़रूरत से पहले एनडीए को आपकी ज़रूरत लग गई, बीजेपी को आपको की ज़रूरत आ गई तो? अब राजा को पता नहीं, मुसहर बन बांट लें, अभी एनडीए को जरूरत नहीं है तो हम कहाँ चिल्लाएं। नहीं, अगर उस पर बात करी जाए, क्योंकि ये यहाँ तो सारी बात अगर और मगर पे हो रही है। नहीं तो देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। आज मतलब 20 संभावना है एनडीए के 20 लिए भी। पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं ना, सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं लेकिन इकट्ठा हो रही हैं। 29 दल बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाई है, 29 दल 29 विचारधारा होगी, लेकिन इकट्ठा है ना। उसी तरह जैसे यूपी में 3 दल हैं, तीनों की अलग अलग विचारधारा, लेकिन तीनों एक है ना। यानी आपने मैसेज दे दिया कि संभावना है एनडीए के हाँ लिए भी बिल्कुल, आपकी। कोई सब जगह संभावना है, पहली प्राथमिकता है पीडीए वो हाँ ये जो विपक्ष, बैठक विपक्षी हुई, में मायावती जी साथ रहें, एकदम कांग्रेस साथ रहे, सोनिया जी आपकी प्राथमिकता वो है। एकदम डंके की चोट पर हम लोग। नहीं होती है तो एनडीए के लिए भी हो सकती है हो संभावना है। सकता है, राजनीति में सब संभव है। जब महबूबा मुफ्ती या बीजेपी मिल सकते हैं, नीतीश जी भाजपा समझौता कर सकते हैं, नीतीश जी जदयू से कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल से, तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं। देखिए अच्छी पहल है, लंबे समय से प्रयास हो रहा था कि सब लोग एक साथ बैठें, आज एक साथ बैठ रहे हैं, तो बैठ कर के एक निर्णय पर जाएं कि अब हम लोग जिस काम का बीड़ा उठाए हैं, हम लोग जो आपसी पार्टियों की कटुता रही है, कोई न कोई अलग अलग सबके दिमाग में रही है करके, और जो के अलावा जो लोग वहाँ जिनको नहीं बुलाया गया या नहीं पहुँचे हैं, उनको भी साथ लेने का प्रयास हो। उनके ऊपर से आप एक नाम काफ़ी प्रमुखता से लेते रहे हैं, वो है बीएसपी और मायावती जी का नाम, वो इसमें नहीं शामिल हो रही। हालांकि उन्होंने कल ट्वीट भी किया। कुछ और भी दल हैं, क्या वजह है कि वो शामिल भी नहीं हो रही और इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं? नहीं देखिए, पहल तो आज अच्छी है। अब वहाँ जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है, या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तब उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात, जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। मनमानी बात होगी तो कैसे मनमानी बात होगी? सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं, सभी दल के लोग सीबीआई से डर से गोलियां रहे हैं, यही ना बता रहे हैं नेता लोग। तो कहाँ अलग अलग विचार हैं, सबकी तो एक ही बात क्या है। लगता है कि अभी जो 20 पार्टी मिली से पहले बिखराव इसमें देखने को नहीं मिल नहीं, जाएगा? कोई क्योंकि नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल ने जैसे अभी सेंट्रल ऑर्डिनेंस के ऊपर कहा कि कांग्रेस मेरा समर्थन करे तो ठीक है, वरना हम वॉकआउट कर जाएंगे। वो एक पॉलिटिकल जो उनका एजेंडा है वो भी इसके जरिए अपना पूरा करना चाहते हैं। क्या लगता है कितना ये चीज़ सही है? क्योंकि वो देखिए एक पॉलिटिकल नहीं एजेंडा अलग हो सकता है और चुनाव का एजेंडा अलग हो है। नहीं, देखिए अगर एक जगह बैठ रहे हैं 20 लोग, तो किसी को कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए दवाई बननी चाहिए ना। मतलब कांग्रेस को समर्थन देना हाँ चाहिए। बिल्कुल,
अब वहाँ बैठ रहे हैं, बैठ करके बातचीत होगी तो उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, हल निकलेगा। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं कि पीडीए भारी पड़ेगा एनडीए पे। अब उनका पीडीए का जो अर्थ वो समझा रहे हैं तो समझ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नहीं वो जो समझा रहे हैं तो हमारे समझ से तो वहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर जरा सा भी सूझबूझ हो तो दल छोड़ के चले जाना चाहिए। जब वहाँ पीडीए की ज़रूरत है तो सामान्य वर्ग की क्या ज़रूरत है? और आज पीडीए दर्द आ रहा है। कल नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद के वट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार नहीं याद आया? जाट गुजर याद नहीं आया? तब कहाँ थे? जब सत्ता 5 साल खुद चलाए तब याद नहीं आया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना? तब याद नहीं आया कि हम 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दें? आज पीडीए याद आ रहा है। तो भाई अब उनका विषय है, हमारा विषय है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि आप भी ये जो विपक्ष एक बन रहा है एक तरह से इसके समर्थन में है। बिल्कुल 100%।